Good morning. So, today we are going to study about the sentences. Sentences you must have read about the types of sentences. Like the types of sentences are affirmative sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentence. So many types of sentences are there, 5 more types. But today we are going to study about the types of sentences on the basis of structure. तो आज हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्ट्रक्चर के बेस पर होते हैं। इस स्ट्रक्चर के बेस को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस बेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका बेस क्या है, मतलब सेंटेंस का बेस क्या है। सेंटेंस जो होता है उसका मेन मकसद होता है दो चीज़ का पार्ट होना। पहला तो सेंटेंस कोई भी वाक्य 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो नाउन प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना होता है और उसकी एक अपनी ओन मीनिंग होती है, यही हमने अभी तक सेंटेंस के बारे में जाना है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम ये बात करेंगे कि हम ये बताना चाहते हैं कि सेंटेंस जो कि इस तरीके से होते हैं उनका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है उसे, और उसकी अपनी एक मीनिंग होती है। ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इसी बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे पढ़ने से पहले हमें क्लॉज के बारे में जानना होगा, जो कि आपके सिलेबस से गायब कर दिया गया है। पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज मेनली उसका जो कह सकते हो आप, जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है। क्लॉज का जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है किसी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ वर्ब। फिर सुन लीजिए, क्लॉज एक ऐसा पार्ट होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, फ्रेजेस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्लॉज जो होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ वर्ब। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि जिसके पास एक वर्ब होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को फ्रेज पढ़ाया, ठीक है। फ्रेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन उसमें ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बताया था कि उसमें वर्ब होना चाहिए। उसमें बताया था अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट, ये काम करता है किसकी तरह, कभी कभी नाउन की तरह, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह और कभी कभी एडवर्ब की तरह। ये बताया था मैंने। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ वर्ब। अगर कोई सेंटेंस जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैं लिखूँ राधा डज हर होमवर्क। अगर मैं ये लिखूँ इस सेंटेंस में, आप देख रहे हो सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, वर्ब भी अवेलेबल है और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन बच्चों ये सेंटेंस तो है ही, लेकिन ये एक क्लॉज भी है। अब कहोगे मैम कैसे, क्योंकि इसमें वर्ब है बच्चों। क्लॉज भी 2 तरीके के होते हैं। पहले जो मेन क्लॉज मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। क्लॉज होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज।
ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी जिससे आप लोग समझ जाओगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, राधा मैंने ये सेंटेंस लिखा, राधा हु इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास गॉट फर्स्ट पोजीशन इन रेस। मैंने इस सेंटेंस में अगर हु इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास को ऐड कर दिया है, मतलब हमने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया है। अब इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर हम अलग कर दें, हम इसे सिर्फ इतना लिख दें कि राधा गॉट फर्स्ट पोजीशन इन रेस, और इस हिस्से को अलग कर दें, हु इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। हमने इस सेंटेंस के दो पार्ट कर दिए। इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो है, राधा गॉट फर्स्ट पोजीशन इन रेस, ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसकी अपनी एक मीनिंग है और ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है। ठीक है, इसको किसी भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, हु इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अगर इस सेंटेंस की हिंदी निकालें तो क्या होगा कि राधा को रेस में पहला स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे सेंटेंस में लिखेंगे कि जो हमारी क्लास के मॉनिटर हैं, तो इससे हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ऊपर वाले की मीनिंग कंप्लीट है, नीचे वाले की मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो वो क्लॉज जिसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है, वो क्लॉज मैंने अभी बताया, क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज वो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ वर्ब। इस क्लॉज को अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब है। इसका मतलब इस क्लॉज में एक वर्ब है, इस सेंटेंस में इस पार्ट में भी वर्ब है, लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट है और इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है। ये अकेले खड़ा रह सकता है लेकिन ये खड़ा नहीं रह सकता, और ये जो कि खड़ा नहीं रह सकता इसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, इसे बोलेंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज, और इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि ये कहीं भी खड़े होने के लिए स्वतंत्र है। अब हमें ये पता चल गया कि क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इससे हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जान सकते हैं। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं, उसे दूसरी लैंग्वेज में हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, उसे दूसरी लैंग्वेज में हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक वर्ब एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, मतलब सिंगल वर्ब होता है, 4 वर्ब नहीं होते हैं, सिंगल वर्ब होता है। ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे श्याम लाइक्स द बुक्स, मैंने लिखा श्याम लाइक्स द बुक्स, मतलब श्याम किताबें पसंद करता है। ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा? ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ब है, कई सारे वर्ब नहीं हैं। ये क्या हो गया हमारा? सिंपल सेंटेंस। इसका मैंने क्या बताया कि इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस होता है। अब अगर इसी सिंपल सेंटेंस, अब इस स्ट्रक्चर में आप कितने वर्ब देख रहे हो? सिंगल वर्ब देख रहे हो, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में हम 2 अलग अलग वर्ब को ऐड करके सेंटेंस बनाएं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिख कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा आई लाइक कॉफ़ी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना बच्चों? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
क्योंकि इसमें एक सिंगल वर्ब है, ठीक है, और इसकी अपनी एक मीनिंग कंप्लीट है, ठीक है। अब दूसरा मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ, यू लाइक टी। ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दें, किससे, आई लाइक कॉफ़ी एंड यू लाइक टी, अगर हम ऐसा लिख दें तो इससे क्या हो जाएगा, हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने एक जॉइनिंग वर्ड से, एक कंजक्शन से जोड़कर लिख दिया। अब हम क्या इस पूरे सेंटेंस को तोड़ सकते हैं? हाँ, तोड़ सकते हैं। इसे हम दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को तोड़ नहीं सकते, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से बने हुए एक सेंटेंस को दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बने होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैंने अब आपको एग्जाम्पल दे दिया, ये कंपाउंड सेंटेंस है। For today, this much only. Tomorrow we will study about complex sentence also. So if you have any query, you can ask me on WhatsApp. Thank you.